हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम सिंगर जितेंद्र दीवाना आप सबके ब्रांड वायरल चैनल बलिए की साइड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होकर मस्त होकर और अपने अपने काम में व्यस्त होकर। दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है या चाहे दुखी की बात है, आज बहुत ज़्यादा लगन। आज सबको पूरी मिलेगा और सब पूरी खाने जाएंगे। आज ज़्यादा लगन है, आज बहुत ज़्यादा लगन है। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा है कि कह नहीं सकते, लेकिन हर एक वक्त हर एक समय मूड एक समान नहीं रहता है। क्योंकि आज हम लोग का भी मूड एक समान नहीं है। कोई दुनिया में बहुत किस्म के लोग पड़े हुए हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, बात से मुकर जाते हैं, बात कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। दोस्तों मैं आज बता दूं आप लोगों को कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसा पल है और कुछ ऐसा समय है कहल जाला न भाई कि दुनिया में ऐसन ऐसन समय, ऐसन ऐसन वक्त आवेला, ऐसन ऐसन हालात आवेला नो कि हालात से लड़े के सीखल जाला। लोग पता ना अपने आप के में अपने आप का समझेलन, हमारा नहीं के बुझा। कुछ भी करे से पहले, कुछ भी करे से पहले कुछ सोचे के पड़े, लेकिन अभी डेट में माहौल में, अभी के समय में क्यों के नहीं सोचे। दोस्तों आज हम बता दें आप लोगों को कि आज एक घटना आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे बलिया जिला, उत्तर प्रदेश बलिया जिले के बांसडी से रिलेटिव घटना है। बांसडी से रिलेटिव घटना ये बांसडी का एक प्रेमिका के चक्कर में प्रेमी ने चढ़ा टावर पे। पता नहीं लोग प्यार में इतना अंधे कहाँ से हो गए हैं, इतना मतलब क्या हुआ है नहीं हुआ है उसका बारे में तो मैं नहीं बता सकता। ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों हमारे पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से यूपी बिहार में लोग टावर पे चढ़ जाते हैं प्यार के पाने के लिए। जैसे लड़का टावर पे चढ़ा, उसके बाद हाई 33,000 वोल्टेज का जो बिजली वाला खम्भा है उसमें चढ़ा गया था और वो ग्रामीणों के द्वारा सूचित किया गया बांसडी कोतवाली में, जो कि बांसडी कोतवाली आया। इसी तरह से उस लड़के को समझा बुझा करके नीचे उतारा गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग वायरल होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। 150, 200, 300 फीट ऊपर टावर पे चढ़ना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, प्रशासन को डिस्टर्ब करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। प्यार को पाने के लिए लड़का ने चढ़ा हाई वोल्टेज टावर पर। बलिया जिले के बांसडी विधानसभा के रहने वाला लड़का जो भी है, तो जो भी है ना, मतलब क्या बताएं हम आप लोगों को कि एक जरिया बन गया, हमारे यूपी बिहार में एक जरिया बन गया है। आए दिन पिछले दिन बीते हुए घटना, एक हमारे सुखपुरा में एक हरजन बिरादरी की लड़की भी चढ़ी थी जियो के टावर पे। उससे पीछे कुछ दिन पहले एक लड़की चढ़ी थी बिहार में, वैशाली जिला में, वो भी चढ़ी थी टावर पे प्यार के पाने के लिए। मतलब एक दूसरे को देख कर के लोग उसी नए नक्शा पे चल रहे हैं, उसी व्यवस्था में लोग हैं।
मतलब दोस्तों क्या बताएं हम आप लोगों को, जो भी है जैसे भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और प्यार पाने का जरिया बन गया है कोई टावर, जो कि हर एक टावर, हर एक पोल, हर एक खम्भे के पास आज पुलिस प्रशासन की ड्यूटी दी जा रही है कि कोई अनर्गल काम न करे। मतलब इतिहास गवाह है, कैसे देश चलेगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में किसी को सोच नहीं है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। थोड़ी सी कोई लड़का लड़की आपस में बात किया, हवा दिए, पता लगता है कि लड़की तो टावर पर चढ़ गई, लड़का टावर पर चढ़ गया। इस समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों। और चढ़ना उतरना, अपना वायरल होने के लिए टाइम पास, ये सब गलत बात है। तो ये बात यहीं स्थगित की जाए। आज मैं ये बात आपसे करने जा रहा हूँ जिस मुद्दा पे, मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि हमारे देश में लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन पेट्रोल और डीजल की महामारी आज भी देश में जूझ रही है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, जिसके वजह से आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है और आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है। हमारे बलिया ज़िले में कितने पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं अभी तक, इस पर सरकार की नज़रिया नहीं है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। इस वजह से मैं आज आप लोगों को भी जितना भी बताने जा रहा हूँ कि इलेक्शन आ गए हैं, सरकार नई नई वैकेंसी निकालेगी, नई नई बातें बताएगी, बहुत कुछ करेगी, नए नए काम, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। देश की महंगाई और तीन चरण पर सीमा पे है और दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि महंगाई जो भी है अंतिम चरण सीमा पे है और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो भी है सही है, लेकिन पुलिस प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह और गुजारिश है कि जैसे देश चल रहा है उसे चलने दिया जाए, महंगाई पे बैन लगाया जाए और रोजगार दिया जाए, नहीं तो देश में लोग भूखे मर जाएंगे। अपने ब्लॉग में मैं इतना ही कहूँगा और ये बात यहीं तक स्थगित कर रहा हूँ। लव यू, गुड नाइट।